बहुत दिनों से मैं सोच रहा था गुरु पे मैं एक वीडियो बनाऊं। कारण गुरु धन का कारक है। ये हिस्सा गुरु, पहले आपको बता दूं गुरु पर्वत है कौन सा। ये हिस्सा गुरु का है। कारण है गुरु धन का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु वैवाहिक जीवन का कारक है। ऐसा भी कहा जाता है ज्योतिष में कि जिसका गुरु अच्छा है वो और सारे ग्रह अगर मान लीजिए खराब भी हैं एक तरीके से, तो वो सामान्य जीवन निकाल सकता है। एक मोटा मोटा वो सामान्य जीवन निकाल सकता है अगर केवल गुरु का पर्वत जो है आपका अच्छा है। तो ये पर्वत अगर आपका अच्छा है और मान लीजिए लगभग सारी पर्वत जो है या फिर रेखाएं जो है सपोर्ट नहीं कर रही हैं, केवल गुरु का पर्वत अच्छा है और एक छोटी सी रेखा आ जा रही है यहाँ पर, तो गुरु में इतनी ताकत है। आज इस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। गुरु के पर्वत को कैसे देखा जाता है, गुरु का क्या कार्य होता है, किस किस संबंध में ये धन देता है, कैसे कैसे धन देता है। अगर आज मेरा वीडियो ये पूरा देखिएगा, आप गुरु से संबंधित और गुरु के कारण राजयोग जो बनते हैं उनसे संबंधित सारी चीजें जो है आप समझ जाएंगे। सबसे पहले समझिए गुरु का पर्वत अच्छा उठा होना चाहिए। ये हिस्सा जो है अच्छे से उठा होना चाहिए, ठीक है। ये हिस्सा जो है अच्छा उठा होना चाहिए। अगर ये जरूरत से ज्यादा उठा है, ये बताशे की तरह, कुछ लोग होता है कि गोल गोल उठा हुआ है और वो बताशे की तरह उठा हुआ है और जो है थोड़ा सा भाग भी रहा है इधर की ओर, ये हिस्सा उठा हुआ है बताशे तो थोड़ा भाग भी रहा है शरीर पर्वत की ओर, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि ये अपनी हरकतों के कारण, ठीक है, चीजें खराब कर लेंगे। अगर ये हिस्सा काफी उठा हुआ है, और ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे लोग काबिल नहीं होते, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। अगर ये हिस्सा आपका उठा हुआ तो ज्ञान अत्यधिक होगा और ज्ञान से भरपूर होंगे, लेकिन आदतें ऐसी पड़ेंगी जिसके कारण जो है ये अपनी चीजें खराब कर लेंगे। अगर सामान्य उठा है, मान लीजिए ये सामान्य उठा हुआ है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं और हल्की सी इस पे रेखा भी है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। दो चार चीजें और अगर उनमें सपोर्ट कर रही हैं, और सबसे पहली चीज ये है, एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 70% ये है और 60 से 70% ये है और 30 से 40% पूरा हाथ है और 30-40% का सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ऐसे लोग मंत्री बनते हैं। गुरु ये करता है, मंत्री पद देता है, गुरु के लक्षण है, गुरु के ये क्षेत्र है, गुरु का कार्य है। आईएएस बनाने में गुरु जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनका गुरु जो है, खासकर गुरु पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए, ये पर्वत। उसके बाद जज बनाने में गुरु का मेन रोल होता है, न्याय का कारक है, गुरु कहलाता है। पीसीएस, आईएएस, ये सारी चीजें ये गुरु से संबंधित हैं। बड़े संपादक जो आप टीवी में चैनल में देखते हैं, उनमें जो संपादन करते हैं, ये गुरु का कारण है। गुरु काफी अभिलाषी बनाता है। गुरु से संबंधित व्यक्ति जो है वो अभिलाषी होता है, समाज में एक ऊंची हैसियत बनाता है, छवि को जो है दिखाता है। अगर गुरु का पर्वत अच्छा है, एक आध चीजें और सपोर्ट कर रही है, तो ये स्थिति जो है गुरु में ही इतनी पावर है, जो चीजें ये देता है, ये स्थिति गुरु पैदा करता है। कुछ चीजें और बताता हूँ। कुछ चीजें जैसे आपके अंदर ये सामान उठा हुआ है और 2-3 रेखाएं हैं, ये इतना अच्छा साइन है, ये कहा जाएगा। ऐसे में ये कहा जाएगा जातक, ये जज या फिर बड़े महंत, जो पीठ के बड़े महंत होते हैं, उनमें ये दिखाता है। आईएएस पीसीएस को दिखाता है। अगर 2-3 रेखाएं आ रही, गुरु पर्वत बहुत अच्छा उठा हुआ है, अच्छे से उठा हुआ है, एक रेखा भी है और चीजें सपोर्ट कर रही हैं तो भी बहुत अच्छा है। गुरु का ये प्रभाव है। अगर गुरु पे क्रॉस आ रहा है, या फिर बहुत लोग पूछते हैं त्रिशूल का सर क्या मतलब है। त्रिशूल अगर आ रहा है, त्रिशूल गुरु के पर्वत पे अच्छा नहीं है। त्रिशूल ओवरऑल जगह देखे 1-2 जगह पे ही ठीक है, बाकी त्रिशूल का कोई मतलब नहीं है। तिल आ जाए, दाग आ जाए, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। अगर तिल आ रहा है, दाग आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है पेट की समस्या, लीवर से संबंधित समस्याएं। अगर आपका जो है इस टाइप से जाल बन रहा है गुरु के पर्वत पे, अपेंडिक्स होती है किनारे, उसकी समस्या होगी, ये इसको दिखाता है। यहाँ पर कई रेखाएं बन रही हैं, ये कफ को दिखाता है। गुरु की उंगली के ऊपर जो है कई रेखाएं बन रही हैं और वो कट भी रही हैं, ये कफ गले की दिक्कत को दिखाता है। ये गुरु को देखने का तरीका ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूँ गुरु से संबंधित। एक चीज ध्यान रखिए कि गुरु अगर अच्छा है या खराब है तो आप लक्षण से समझ
आपको कुछ लक्षण बताता हूँ कि किस तरीके से आप हाथ की रेखाओं के अलावा किसी से आप मिलते हैं, किसी बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि उनके हाथ में गुरु की क्या स्थिति है। गुरु अगर खराब होगा, गुरु मान लीजिए, तो ऐसे लोगों को शिक्षक नहीं मिलते हैं अच्छे, या शिक्षकों का आशीर्वाद नहीं मिलता, शिक्षक बहुत ज़्यादा मानते नहीं है, ज्ञान की समस्या होती है ऐसे लोगों को। मित्र आते हैं चले जाते हैं, विवाह नहीं होता है ऐसे लोग, विवाह में देरी का कारक भी गुरु है, संतान में देरी का कारक भी गुरु है। मित्र मजाक बहुत उड़ाते हैं, लीवर की समस्याएं गुरु के कारण होती है, जैसे किसी का लीवर वर की दिक्कत आ रही है तो गुरु के कारण है, कहीं ना कहीं गुरु को शांत कराइए। अपेंडिक्स की समस्या गुरु के कारण होती है, उसका शुगर की समस्या जो है गुरु के कारण होती है। बृहस्पति की अगर कुंडली में अगर बृहस्पति जो है कमजोर है, ठीक है ना, या कुपित कह लीजिए, अगर कुंडली में बृहस्पति कुपित है या फिर आपका बृहस्पति कुपित है, तो शिखा जहाँ रखते हैं यहाँ पर राहु वाले स्थान पे, वहाँ ये मानिए कि 18 साल, 20 साल, 25 साल, 29 साल, 33 साल में आपके बाल झड़ जाएंगे, ये स्थिति बनेगी। जिनका गुरु खराब होता है उनकी अफवाहें बहुत उड़ती हैं, उनके लेके अफवाहें बहुत। गुरु अगर खराब होगा पाचन तंत्र में दिक्कत देगा, ये गुरु की निशानियां हैं। गुरु अगर खराब होगा तो शरीर को चौड़ा करेगा और लंबाई को कम कर देगा, या फिर गुरु कहीं से पीड़ित होगा, तो ये समस्याएं जो है, गुरु चर्बी का भी कारक है, अगर कहीं गुरु की दिक्कतें परेशानी रहेंगी तो चर्बी को बढ़ा देगा। गुरु सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है, एक पेट्रोडिया ग्रंथि होती है, उसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। संतान उत्पत्ति में समस्या परेशानी करता है अगर गुरु जो है नीच का है या फिर दूषित अवस्था में है। किडनी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की समस्याएं गुरु के कारण होती है, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की समस्याएं भी गुरु के कारण होती हैं। अगर ये समस्याएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके में गुरु की दिक्कत है, या गुरु से संबंधित दोष या परेशानी आपके अंदर जो है चल रही है। इसके बाद एक चीज़ और दिमाग में डाल लीजिए कि गुरु का जो मस्तिष्क में किस हिस्से में उसका प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा। गुरु का प्रभाव सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में जो है ग्लोबल पैलोडिस नामक एक ग्रंथि होती है, ग्लोबल पैलोडिस नामक एक ग्रंथि होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसका इनबैलेंस हो जाना, ठीक है, उसके कारण जो है गुरु कहा जाता है खराब हो जाना, या फिर शारीरिक पाचन क्षमता, ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। मैंने ये बताया था एक रेखा, ये समझिए कि आपको ईश्वर का सीधा आशीर्वाद है, ये ईश्वर के सीधे आशीर्वाद को दिखाती है। बस ये ध्यान रखिएगा टूटे ना कटे ना। ऐसे लोग सरकारी पदों पे आसीन होते हैं, ये रेखा ये दिखाती है। दूसरा मैं आपको एक दो रेखा और बता देता हूँ इसी से संबंधित। अगर ये रेखा आ रही है, ये अति भाग्यवान के लिए कहा जाती है, परिवार, खानदान, मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ता है। अगर इसके साथ में एक रेखा ये भी आ रही है, या छोटी सी है, पर्वत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं घर के कारण ये जो ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये बताया तो मैंने आपको कफ के लिए, कफ की समस्या, कफ ना बनने देने, तो गुरु और परेशान करेगा। अगर गुरु खराब है तो कहीं ना कहीं, या गुरु की अंतरदशा चल रही है, कुपित गुरु है, बाल की स्थिति खराब करेगा। जहाँ शिखा रखते हैं वो स्थान आपका, उस स्थान से बाल टूट जाएंगे। यहाँ पर अगर ये टूटी फूटी रेखाएं हैं, ये लहरदार रेखाएं हैं, और यहाँ पर खुला बॉक्स है, ये बॉक्स खुला है, तो दिक्कत है। अगर निशान है, दाग है, धब्बा है, इस टाइप का है, तो भी ये दिक्कत है। ये दिखाता है कमजोर स्वास्थ्य को दिखाता है, और खासकर जो है किडनी से लेके समस्या है, किडनी, ठीक है, इसको भी समय ये दिखाता है। लीवर से समस्या ये दिखाता है। अगर ये खुला बॉक्स है, ये लहरा रही है, स्वास्थ्य के कारण ऐसे लोग जो है लंबे समय तक अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। स्वास्थ्य के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी के कारण जो है ऐसे लोग जो है संघर्ष करते हैं। एक रेखा मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ। अगर यहाँ पर एक रेखा, दो रेखा है, और एक रेखा ऐसे करके जा रही है, ये आ रही है, ये रेखा अगर जिन जातकों की है, यहाँ सीधे आई सूर्य पर्वत की तरफ गई, और वहां से एक रेखा भाग्य पर्वत या गुरु पर्वत की तरफ निकल गई, ऐसे में ये कहा जाएगा ये बड़े उद्योगपतियों की निशानियां। उस पे से अगर ये रेखा है तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग जो है हजारों लोगों का निवाला जो है देते हैं, या फिर उनके पास हजारों लोग काम करते हैं, ऐसे में ये कहा जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ गुरु से संबंधित। गुरु जो है, जो राजयोग को पैदा करता है, ये चीजें समझ लीजिए कि ये रेखा है,
और यहाँ पर भी दाग वाग इस टाइप में है, ठीक है। और जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा ऐसे करके ये कट रही है। और यहाँ पर भी स्थिति बन रही है गुरु पर्वत पे, धन का नुकसान होगा बीमारी को लेके। जीवन के जिस पड़ाव पे ये कट रही है उस पड़ाव में धन का नुकसान होगा, और खासकर बीमारी को लेके अगर ये निशान बन रहा है, दाग या धब्बा या तिल इस टाइप में आ रहा है, और खासकर पेट के लेके जो है, पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होगी, उसमें धन का जो है नुकसान होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये स्थिति है आपकी और कट भी रही है, वाणी दोष की समस्या होगी। वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, बोलने के ढंग के कारण आप जो है जीवन में काफ़ी जो है चीज़ें खोएंगे, ठीक है ना। या फिर बोलने का ढंग जो है बना के रखिएगा, अगर ये चीज़ें हैं तो।